हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन जो कि चैप्टर योगा एज प्रिवेंटिव मेजर फॉर लाइफस्टाइल है, उससे रिलेटेड वो आसन डिस्कस कर रही हूँ जो इससे पहले आपके कोर्स में नहीं थे और इस साल इंक्लूड हुए हैं। जिसमें लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो डिस्कस किया था वो था कटी चक्र आसन का, जिसका वीडियो जो है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। आज जिस आसन को हम डिस्कस करेंगे वो है धनुरासन यानी बो पोज। इसके प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं और कॉन्ट्राडिकेशंस क्या हैं, वो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं धनुरासन की। सबसे पहले इसका अदर नेम बो पोज आपको याद होना जरूरी है, हर आसन के अदर नेम्स जिनके जिनके दिए हुए हैं, ताकि अगर एग्जाम में इस नाम से भी आए तो फिर आपको पता रहे कि आपको किस आसन के बारे में लिखना है। तो प्रोसीजर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है आपका लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन। धनुरासन कैसा होता है, पहले वो उसकी इमेज जो है वो मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, तब प्रोसीजर आपके समझ में आए। दिस इज व्हाट धनुरासन। इसमें हम ध्यान देते हैं कि पूरा का पूरा हमारा बॉडी का जो भार है वो हमारे कमर पर होगा, यानी कि एब्डोमेन एरिया पे होगा। इसके अलावा हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, इस तरीके से हम पैर को होल्ड करेंगे और सर और गर्दन जो है वो यहां से आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। दिस इज व्हाट धनुरासन। अब किस तरीके से इस पोजीशन में आना है वो हम देखते हैं। लाई डाउन इन प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन का मतलब होता है कि पेट के बल लेट जाना, फेसिंग योर चेस्ट डाउन, फेसिंग योर चेस्ट डाउनवर्ड्स एंड योर बैक अपवर्ड्स। आपकी जो बैक है वो अपवर्ड होगी, यानी कि जो पीठ है वो आपकी अपवर्ड होनी है और जो चेस्ट है वो आपका डाउनवर्ड होगा, यानी पेट के बल लेटना है आपको। नाउ रिलैक्स योर बॉडी एंड एक्सहेल डीपली व्हाइल यू आर एक्सहेलिंग। आपको अपनी बॉडी को पहले बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है और एक्सहेल करना है, यानी सांस बाहर निकालनी है। ठीक, देन इसके बाद while you are exhaling bend your knees and bring your both heel as close to your hips as possible। आपको क्या करना है, धीरे धीरे अपने पैर को मोड़ना है अपने घुटने से, और मोड़ने के बाद उसको जितना हो सके आपको पॉसिबल हो सके अपने हिप के पास लाना है। अब अपने हिप के पास लाने का मतलब ये है कि आप जब इस आसन को परफॉर्म करेंगे तो सबसे पहले आप लेट जाएंगे बिल्कुल पेट के बल, ठीक। फिर धीरे धीरे घुटने से अपने पैर को उठाने की कोशिश करेंगे और जितना हो सकेगा चेस्ट के पास अपने पैर को लाने की कोशिश करेंगे। देन रेज योर चिन एंड बेंड योर हेड एंड नेक बैकवर्ड। योर चेस्ट शुड स्टिल बी टचिंग दी ग्राउंड। यहाँ पे आपको चिन को उठा लेना है, यानी ये जो आपकी चिन है धीरे धीरे ये नेक के एरिया को भी आपको उठाना है, ठीक। एंड देन योर चेस्ट शुड स्टिल बी टचिंग दी ग्राउंड। लेकिन अभी स्टार्टिंग में आपका चेस्ट जो होगा वो अभी ग्राउंड से ही टच करेगा, अभी उसे नहीं उठा लेना है। धीरे धीरे पोजीशन को आपको अटेन करना है, इसीलिए अभी चेस्ट एरिया नहीं उठाएंगे, केवल सर के एरिया को आप उठाएंगे। नाउ इनहेल, फिर सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे एंड पुल योर लेग्स अपवर्ड। आपको अपने जो लेग्स हैं उसको अपवर्ड यानी थोड़ा सा पैर को ऊपर की ओर करना है। अभी तक आपके घुटने जमीन को छू रहे थे, फिर धीरे धीरे आप घुटनों को थोड़ा जमीन से ऊपर करेंगे। कीप रेजिंग योर हेड, नेक, चिन, चेस्ट, थाइज एंड नीज बैकवर्ड एंड कीप ओनली नेवल रीजन टचिंग दी ग्राउंड। उसके बाद इस पोजीशन धीरे धीरे आप अपनी दोनों ही चेस्ट एरिया को और पैर के एरिया को उठाएंगे और इस तरीके से हाथ से होल्ड करेंगे, ठीक। और केवल आपका जो भार है वो कहाँ पर रहेगा, केवल यहाँ नेवल एरिया यानी एब्डोमेन एरिया पर सारा आपका शरीर का भार आएगा। केवल ये इतना एरिया आपका जमीन से टच होगा, बाकी सारा एरिया जो है वो आपका जितना हो सके उसे आप ऊपर उठाएंगे। देन इसके बाद नेक्स्ट पोजीशन अटेन होगी। स्टे इन दैट पोजीशन फॉर 20 to 30 सेकेंड। आपको धनुरासन की पोजीशन में 20 to 30 सेकेंड्स रहना है। नाउ रिलीज योर बॉडी एज यू एक्सहेल। और इसके बाद धीरे धीरे हम सांस को बाहर निकालते हुए ये पूरी पोजीशन जो है आप जितने में अपने पैर को ऊपर अपलिफ्ट करेंगे और चेस्ट को ऊपर अपलिफ्ट करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से एब्डोमेन एरिया को जमीन पर बैलेंस करेंगे। ये पूरी की पूरी पोजीशन आपकी कैसे होनी है, आप इनहेल करेंगे, यानी धीरे धीरे सांस को अंदर लेते हुए ये इस तरीके से पोजीशन को अटेन करेंगे। और जब आप पोजीशन को छोड़ेंगे तो धीरे धीरे एक्सहेल करेंगे। देन नाउ रिलीज योर बॉडी एज यू एक्सहेल एंड ले डाउन टू टेक सम ब्रेथ। और इसके बाद वापस आप जैसे आपने स्टार्टिंग किया था वैसे ही आप दोबारा से अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देंगे, पैर को छोड़ देंगे
और बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे और एक्सहेल करेंगे। तो ये आपका पोजीशन कौन सी कहलाती है? धनुरासन। ये इसका प्रोसीजर है, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद आते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेनिफिट्स। सबसे पहला है गिव यू गुड पोस्चर एंड टोन्ड बॉडी। आपका इस पोजीशन को करने से जो एक पोस्चर है शरीर का वो अच्छा होता है, एक टोन बॉडी आपको मिलती है, यानी एक अच्छा पोस्चर आप अटेन कर पाते हो। स्ट्रेचेस द एंटायर बॉडी। ये आपकी पूरी, ये आसन आपकी पूरी बॉडी को स्ट्रेच करता है, क्योंकि इसमें आपके सबसे ज्यादा स्ट्रेचिंग पर ध्यान दिया जाता है। पैर मोड़ा जाता है, हाथ मोड़ा जाता है, तो उसमें आपकी बॉडी की अच्छी खासी स्ट्रेचिंग हो जाती है। देन इट स्ट्रेंथन द लोअर बैक, एब्डोमिनल मसल्स एंड बैक। स्ट्रेंथ आती है आपके लोअर बैक में, यानी जो आपकी बैक है यानी बैकबोन जो है उसमें स्ट्रेंथ आती है। एब्डोमिनल मसल यानी कि आपका पेट का जो एरिया है वो भी स्ट्रांग बनता है, वो भी स्ट्रेंथन होता है, और पीठ भी, बैक भी। लोअर बैक इसलिए कहा गया क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी का जो मेन भार होता है वो आपकी लोअर बैक पे ही होता है, कमर के एरिया पे होता है इस आसन को करने पे। देन फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प पीपल विथ स्लिप डिस्क, डायबिटीज बाय बैलेंसिंग शुगर लेवल। किन केस में ये आसन काफी हेल्पफुल होता है? जिनको स्लिप डिस्क होती है उन्हें ये आसन करना चाहिए, इससे उन्हें आराम मिलता है। डायबिटीज जिनको है उनको भी इस आसन को करने से आराम मिलता है, क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा बैलेंस हो जाता है। देन इट क्योर्स बैक पेन एंड हेल्प इन वेट लॉस। क्योंकि इसको ओबेसिटी के अंडर में हम पढ़ रहे हैं धनुरासन को, तो ये वेट लॉस भी करता है, और साथ ही साथ बैक पेन अगर किसी को है तो वो भी इससे ठीक हो जाता है। देन इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन एंड दस इट हेल्प इन क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जब ये आसन आप करेंगे तो काफी पसीना आपको आएगा, ब्लड सर्कुलेशन आपके शरीर का तेज हो जाएगा, उस केस में आपकी बॉडी को क्लीन भी करता है ये आसन। देन रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी बाय रेगुलेटिंग योर एडर्नल ग्लैंड्स। आपके जो एडर्नल ग्लैंड्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं इस आसन को करते वक्त, तो इसलिए आपका स्ट्रेस और एंजाइटी का जो लेवल है वो भी रेगुलेट होता है। जिनको स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है तो उनको ये भी आसन हेल्पफुल है। देन हेल्प विद दी रिस्पिरेटरी सिस्टम एंड इम्प्रूव ब्रीदिंग। क्योंकि पूरा प्रोसेस आपका इनहेल एक्सहेल का है। जब आप आसन धीरे धीरे अटेन करते हैं तो आप इनहेल कर रहे होते हैं, और जब आप अपने आसन को दोबारा रिलैक्सेटिव मोड में लेते जाते हैं, यानी धनुरासन को रिलीज करते हैं, तो आप एक्सहेल करते हैं। तो इस तरीके से आपका रिस्पिरेटरी सिस्टम भी एनहेंस होता है, उसमें भी हेल्प होती है, वो भी अच्छा होने लगता है। सो दीज आर व्हाट बेनिफिट्स ऑफ धनुरासन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्राडिकेशंस की, यानी किन केस में ये आसन नहीं करना चाहिए। तो किस केस में आसन नहीं करना चाहिए? पहला है अवॉइड डूइंग बो पोज राइट बिफोर गोइंग टू बेड, यानी सोने से पहले इस आसन को नहीं करना चाहिए। इट माइट कॉज प्रॉब्लम इन स्लीपिंग। फिर आगे आपको सोने में दिक्कत हो सकती है अगर सोने से पहले आप इस आसन को करेंगे तो। देन है पीपल विद हार्ट प्रॉब्लम शुड नॉट डू इट। जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है, हार्ट सर्जरी हुई है या कोई भी हार्ट से रिलेटेड दिक्कत है, तो उन्हें आसन नहीं करना चाहिए। देन पीपल विथ सीवियर बैक एक शुड नॉट डू इट विदाउट कंसल्टेशन। जिनको बहुत ज्यादा सीवियर बैक एज है, सीवियर बैक एज का मतलब है कि बहुत ज्यादा बैक पेन रहता है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। ऊपर हमने बेनिफिट में पढ़ा था कि जिनको बैक पेन है उन्हें ये करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे वर्ड आपका सीवियर लिखा है। जिनको बहुत ज्यादा बैक पेन है उन्हें नहीं करना है, या अगर करें तो कंसल्टेशन के बाद ही करें, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद करें। देन नेक्स्ट है स्टॉप डूइंग इट इफ यू फील टू मच पेन और अनकंफर्टेबल। अगर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है पैर में, घुटनों में, इस आसन को परफॉर्म करने में, और डेली हो रहा है, तो उस केस में फिर यह आसन ना किया जाए, बंद कर दें। और लास्ट है आपका शुड बी डन ऑन एन एम्प्टी स्टमक और एटलीस्ट आफ्टर 3 आवर्स ऑफ अ मील। अगर आपको ये आसन मेनली तभी करना है जब आपका पेट खाली हो, एम्प्टी स्टमक हो आप, या फिर खाना खाए हुए 3 घंटे हो गए हो, तब इस आसन को करना है। अदरवाइज खाना खाने के तुरंत बाद ये आसन नहीं करना है। सो दीज आर दी कॉन्ट्राडिकेशंस। तो आज हमने जो आसन डिस्कस किया वो है आपका धनुरासन। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। अगर सबको समझ में आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। कोई आपका सजेशन है, कोई आपकी क्वेरी है रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन कोर्स और एनीथिंग,
तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इससे पहले जो आसन मैंने कटी चक्र आसन डिस्कस किया था उसका लिंक भी डाल दूंगी, और साथ साथ जो मैंने योगा के पहले चैप्टर्स डिस्कस कर रखे हैं जो मेरी क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में पड़े हैं, उस चैप्टर का भी मैं लिंक आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप वहां जाकर उस वीडियो को जरूर देख सकते हैं ताकि योगा चैप्टर के वो आसन आपको समझ आ जाएं जो पहले से कोर्स में ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। बाकी और कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए मेरे चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको सारे टॉपिक के सॉल्यूशंस, उनके एक्सप्लेनेशंस, क्वेश्चंस, क्वेरीज सब कुछ यहाँ इस एक चैनल पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए ताकि मेरे वीडियो डालते ही आपके पास नोटिफिकेशंस आ जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।